हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हुई सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोग के लिए जो वैकेंसी लेकर आई हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है एम्स की वैकेंसी आई हुई है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे एम्स जो है बठिंडा, वहाँ से वैकेंसी आई है। इसको जो है ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और ये वैकेंसी जो है सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, इसलिए इसका पेमेंट भी बहुत अच्छा है। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा एक एक डिटेल बताने वाली हूँ कि स्टार्टिंग डेट कब है फॉर्म का, लास्ट डेट कब है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्वालिफ़िकेशन क्या है और जितने भी इस वैकेंसी से रिलेटेड है पूरा नोटिफिकेशन मैं बताऊंगी एक एक लाइन का। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सब्सक्राइब का ऑप्शन आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, फिर सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी ऑल को प्रेस कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको 3 फ़ायदे हैं फ्रेंड्स इस चैनल पे। तो पहला जो है वो इसमें नर्सिंग के नोट्स मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट के। सेकंड फ़ायदा ये है कि इसमें नर्सिंग की वैकेंसी पूरे ऑल इंडिया में ऑल स्टेट से, चाहे वो CHO की वैकेंसी हो, रेलवे नर्स की वैकेंसी हो, स्टाफ नर्स की वैकेंसी हो, ठीक है, कोई भी नर्सिंग वैकेंसी हो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, थर्ड है कि इसमें जो है जितने भी पैरामेडिकल पोस्ट होते हैं, ठीक है, पैरामेडिकल, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, ये सारी वैकेंसी जो है इसमें मिल जाएंगे। तो ये 3 फ़ायदे हैं आपको एक चैनल को सब्सक्राइब करने से। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जो बताती हूँ, जो एम्स बठिंडा से जो वैकेंसी आई है रिक्रूटमेंट, उसका डिटेल कौन कौन सा पोस्ट है उसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन जो है 11 जून को आ गई है। तो यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर ऑफ वेरियस पोस्ट इन द कॉलेज ऑफ नर्सिंग एट एम्स बठिंडा ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा आपका, और जो है नर्सिंग कॉलेज है वहाँ के लिए है ये रिक्रूटमेंट जो है। तो यहाँ पे देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बठिंडा एंड Autonomous Institute of National Importance is one of the new AIIMS and Apex Healthcare Institute being established by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India under the प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ठीक है। तो यहाँ पे जो PMSSY योजना है उसके तहत ये जो वैकेंसी आई हुई है। फिर देखते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट है, डायरेक्ट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, बेसिस इन द कॉलेज ऑफ नर्सिंग इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बठिंडा, ठीक। तो यहाँ पे जो है 3 पोस्ट हैं, 3 पदों के लिए पोस्ट आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कि प्रोफेसर कम प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज, तो यहाँ पे जो है नर्सिंग कॉलेज में प्रिंसिपल का पोस्ट है, तो ये यूआर कैटेगरी के लिए है और 1 पोस्ट है। फिर एसोसिएट प्रोफेसर लीडर का पोस्ट है, 2 पोस्ट है, ये भी जनरल लोगों के लिए है। फिर लेक्चर इन नर्सिंग 3 पोस्ट है और ये भी जनरल वालों के लिए है। फिर देखते हैं, द एबव वैकेंसीज आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू वेरिएशन। द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स, तो यहाँ पे आप इसको नोट्स को पूरा पढ़ लीजिएगा। आप अप्लाई करने से पहले एक लाइन अच्छे से पढ़िएगा, फिर आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन और क्या क्या एक्सपीरियंस मांगे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, प्रोफेसर कम प्रिंसिपल का जो पोस्ट है उसके लिए मास्टर डिग्री इन नर्सिंग, ठीक है, MSc नर्सिंग होना चाहिए। फिर मस्ट भी रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स एंड मिडवाइफ में। फिर 10 ईयर एक्सपीरियंस इन नर्सिंग फील्ड आफ्टर रजिस्ट्रेशन एज नर्स, आउट विच 7 ईयर मस्ट हैव बीन स्पेंड इन नर्सिंग एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रिस्क्रिप्टिव पोस्ट ग्रेजुएटेड क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे उनका जो है 10 ईयर का टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और यहाँ पे जो उनका एज है 55 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर जो सेकंड पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर का लीडर का, यहाँ पे भी देखिए MSc नर्सिंग रिक्वायरमेंट है। फिर जो है रजिस्टर्ड है होना चाहिए उनका, और जो है 8 ईयर्स इनको एक्सपीरियंस होना है और 50 ईयर से ज़्यादा इनका एज नहीं होना चाहिए। और जो PhD किए रहेंगे नर्सिंग में उनको ज़्यादा यहाँ पे डिज़ायरेबल रहेंगे, ठीक है वो। फिर लेक्चर इन नर्सिंग में जो है मास्टर डिग्री इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो MSc होना चाहिए उनका, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और 5 ईयर एक्सपीरियंस विथ मिनिमम ऑफ 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन नर्सिंग, ठीक है। तो 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मिनिमम जो है 2 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इनका जो एज है वो भी 50 ईयर्स का होगा। फिर यहाँ पे जनरल टर्म एंड कंडीशन भी है।
तो यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट सेल जो है, द रिक्रूटमेंट सेल आयुष बिल्डिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बठिंडा। तो यहाँ पे मैं पूरा डिटेल बता देती हूँ, पे स्केल क्या रहेगा। यहाँ पे देखिए जो प्रोफेसर कम प्रिंसिपल का जो पे है वो लेवल 3 के अकॉर्डिंग जो है इनका जो है 1,23,100 रुपीज़ से लेकर के 2,15,900 यानी कि 16,000 तक का इनका सैलरी रहेगा। एसोसिएट प्रोफेसर का जो सैलरी है लेवल 12 के अकॉर्डिंग इनका जो है 78,000 से लेकर के 2,09,200 तक का इनका सैलरी है। फिर जो लेक्चरर का पोस्ट है उनमें 67,700 से लेकर 2,08,700 तक का जो है सैलरी है। तो यहाँ पे इस पे स्केल जो है बहुत अच्छा सैलरी है फ्रेंड्स, और बहुत अच्छी पोस्ट है। फिर देखते हैं मैक्सिमम एज लिमिटेड जो है, मैंने पहले ही बता दिया था कि एज कितना कितना होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, तो यहाँ पे कैटेगरी के लिए जो रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन वो दिए गए हैं। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड लोग की तरफ। यहाँ पे देखिए 11 पॉइंट को क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस as prescribed may be relaxed in exception cases at the discretion of the selection committee. The experience will be counted as on last date of submission of online offline application। जो आपका एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाएगा आपने जब से जो है एप्लीकेशन को क्या किया है, सबमिट किया है, उसके लास्ट डेट तक, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है शॉर्ट लिस्टिंग निकाला जाएगा, जो जो सिलेक्ट होंगे उनका। फिर साइट ऑफ इंटरव्यू, इससे यहाँ पे जो है आपको इंटरव्यू होगा, और जो एप्लीकेशन फीस जो है वो है 1500 है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, डीडी के थ्रू आपको सबमिट करना पड़ेगा। और तो फ्रेंड्स ये रही वैकेंसी। अदर इन्फॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट्स, यहाँ पे और सारी डिटेल है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, रोजगार समाचार, ठीक। तो ये जो है इसका लास्ट डेट जो है आप मतलब जब से ये नोटिस आई है उसके 30 डे बाद तक का इसका जो है डे रहेगा, मतलब पूरा 1 महीना तक के रहेंगे ये। और मतलब ये 11 जून को आया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 11 जुलाई तक ये रह सकता है, ठीक है। तो आप अभी से ही ये फॉर्म डाल दीजिए ताकि आप फॉर्म अच्छे से अप्लाई कर सके, बाद में अगर लास्ट डेट हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो फ्रेंड्स ये रही जो एम्स से वैकेंसी आई थी, उसके बारे में मैंने पूरा एक डिटेल बताया है आपको। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड लोग के तक। और बहुत सारी और वैकेंसी है, उसका भी वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।